वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा बताया हुआ काम आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा सही से। दिखने में लगता है कि समझ में आ गया, मगर आप भूल जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी भी एक रिक्वेस्ट थी कि ये हाइपरलिंक के ऊपर भी कुछ होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये वही शीट जिस पे अब तक हम काम करते आ रहे हैं। हाइपरलिंक बेसिकली क्या करता है आपका, कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करना अगर आपको हो तो उसके लिए हाइपरलिंक का सहारा आपको लेना पड़ता है। अच्छा, ये लेना किस तरह से पड़ता है हम देखते हैं, और आज हम कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे कि ये हमारी रिज़ल्ट की शीट है, तो हम यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं। कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी इसमें, जैसे कि राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे मैंने लिख दिया ABCD कुछ भी, तो ये देखें रीनेम हो गया। दूसरा तरीका, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ रिजल्ट। एक न्यू शीट ऐड करते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ मेन। ये हमारी एक मेन शीट है, और मेन शीट से क्या मुराद है ये भी आपको अभी बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक शीट और बनाते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं अटेंडेंस। और लेट्स सपोज एक और शीट है, इसका नाम हम रख देते हैं इनवॉइस। तो डिफरेंट शीट्स के ऊपर डिफरेंट काम हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल दूंगा, और इसको मैं होम की टैब में आके कह देता हूँ मार्जिन सेंटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अटेंडेंस शीट। और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ इसको इनवॉइस। और ये आपकी मेन है, मेन पे हम काम करेंगे अभी। अच्छा, मेन पे हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे एक मार्जिन सेंटर किया, और यहाँ पे आपने नाम लिख दिया जो भी आपके स्कूल का नाम था, ABC स्कूल। और अगर आपको कोई लोगो लगाना हो तो इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके जो हमने वर्ड में भी पढ़ा था पिक्चर, और पिक्चर में आके आप यहाँ से डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक लोगो रखा हुआ था, अगर स्कूल लोगो, तो ये देखें कि ये लोगो आ गया। इस लोगो को हम कॉर्नर से छोटा कर लेते हैं। तो आपकी एक मेन जो शीट है उसको अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको मैनेज कर लेंगे जनाब। मार्जिन सेंटर और ABC यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, बल्कि ये रो हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ABC स्कूल। ABC स्कूल लिख के इसकी अगर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ करनी है तो आप वो कर लें। और बोल्ड कर लिया हमने, बोल्ड के साथ हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ से आके हम कोई भी हेडिंग वगैरह डाल लेते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर अगर हमें चाहिए वो। ये स्कूल का लोगो आ गया, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और एक मैं रफ सा काम करूँगा सिर्फ आपको एग्जाम्पल बनाने के लिए, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। ये एक मैंने सेल बना लिया, इसको हम ये कर लेते हैं। इसी सेल को Ctrl+C से कॉपी किया मैंने, नीचे आके एक लाइन छोड़ के मैंने इंटर किया, तो ये देखें ये पूरा सेल मेरा दोबारा यहाँ आ गया। फिर Ctrl+C से इसको कॉपी किया, यहाँ पे इंटर, फिर यहाँ पे इंटर। अब ये कर क्या रहा हूँ मैं, ये मार्जिन सेंटर मैंने किया थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। इसको हम यहाँ कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ी सी ये डिज़ाइनिंग तो नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपने अगर काम करना हो तो किस तरह से करेंगे। और वो तो डिपेंड करता है कि आपके काम की नोयत क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि मैं इसको एक्सेल पे किस तरह से मैं उतारूँ या कुछ, तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे आपको हेल्प कर सका ज़रूर करूँगा, एग्जाम्पल भी देंगे।
अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट के अलावा इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने से सॉरी कॉपी कह रहा हूँ, इसी को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। रिजल्ट के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ अटेंडेंस या अटेंडेंस शीट, वट एवर, आपने अटेंडेंस ही लिख लिया। फिर यहाँ आ जाते हैं, आपने यहाँ पे आके लिख दिया इनवॉइस, और अगर कुछ और यहाँ पर है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। अब ये है क्या, आप यहाँ पे देखें मेन, अटेंडेंस, इनवॉइस और रिजल्ट। तो ये रिजल्ट, अटेंडेंस और इनवॉइस यहाँ पर आते हैं। इसका फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट कॉपी किया, इस पर क्लिक किया, ये इधर पेस्ट हो गया, फिर दोबारा इसको किया और इधर पेस्ट कर लिया। तो फॉर्मेट पेंटर यकीनन आपको याद आ गया होगा। अब मुझे करना क्या है, करना मुझे ये है कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं जब भी अपनी फाइल को ओपन करूँ तो हो ये कि मेरे पास ये एक मेन डॉक्यूमेंट मेरा आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गो टू वेब, लेट्स सपोज। गो टू वेब, और यहाँ से आप इन चीज़ों को भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मेन आनी चाहिए, आप रिजल्ट को पकड़ें, यहाँ ले आएँ तो मेन आ गई, रिजल्ट आ गई। तो आपके पास है ये मेन, आपकी स्क्रीन है, फर्ज कर लें मेन स्क्रीन है। आप यहीं से रिजल्ट पे क्लिक करें तो रिजल्ट वाली शीट पे आ जाएं, अटेंडेंस पे क्लिक करें तो यहाँ आ जाएं, इनवॉइस पे क्लिक करें यहाँ आ जाएं, वेब पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आ जाएं। वेब के अलावा अगर आप गो टू माई चैनल या ईमेल, अगर आपने ईमेल करनी है तो गो टू ईमेल लिख लें या ईमेल लिख लें, डिपेंड करता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट पे आए, इसको मैंने लिंक करना है इसके साथ, रिजल्ट के साथ। यहाँ से मुझे क्लिक करके ना आना हो, मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पहुँच जाऊँ। तो रिजल्ट पे मैंने आके इंसर्ट में आया, इंसर्ट में आके मैंने कहा हाइपरलिंक। जैसे ही मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रहा होगा। सबसे पहले दे रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो मैं कहता हूं कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये आपने जो लिंक बनाना है हाइपरलिंक, ये आपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना है। तो इस डॉक्यूमेंट में देखें रिजल्ट, अटेंडेंस, इनवॉइस और मेन, 4 चीज़ें। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चारों चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो रिजल्ट पे आके मैं कहता हूं कि यहाँ रेफरेंस इसने खुद ही ले लिया, आप इसको कर देते हैं जस्ट ओके। तो आप यहाँ पे देखें कि ये ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया। यहाँ से आके हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लेते हैं। दोबारा हाइपरलिंक था तो उसने अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लिया इसको, मैं इसको बोल्ड दोबारा कर सकता हूँ। अब जब मैं इस पर आके क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैं कहाँ पहुँचा, रिजल्ट वाले पे। अब रिजल्ट से मैं दोबारा मेन पे आऊँ, फिर इसी तरीके से मैं आके यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट हाइपरलिंक और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ही हूँ। तो यहाँ पे मैं आके कहता हूँ कि जी अटेंडेंस, ओके। इनवॉइस पे आता हूँ, हाइपरलिंक, इनवॉइस, गो टू वेब। वेब पे आने से पहले हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ से आके इसको मैंने फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट पे ये देखें आपके सामने ये पूरा पाथ बता भी रहा है। तो अटेंडेंस पे क्लिक किया, अटेंडेंस वाली शीट पे आ गया, ठीक। मैं फिर यहाँ से मेन पर आता हूँ, मैं इनवॉइस पे क्लिक किया तो इनवॉइस वाली शीट पे आ गया। अब समझ में आ गया होगा कि इनवॉइस, अटेंडेंस और रिजल्ट हमने क्यों बनाए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस शीट से किस शीट पे मूव हो रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि जब मैं अटेंडेंस पर आऊँ या रिजल्ट पे आऊँ तो यहाँ से मुझे बैक जाने का ऑप्शन भी हो। तो आप फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर भी देखा होगा, लिखा होता है गो टू मेन या गो टू होम पेज या होम। आपने यहाँ पर आए, आपने इसको लिखा जी गो टू मेन, मैंने कहा मेन, ये मेन पे आ गए। अब मैं इस पर जब देखें आ रहे हाथ बना हुआ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस मेन पे आ गया, अटेंडेंस पे आया। अटेंडेंस पे आके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं गो टू
मेन, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मैंने कहा हाइपरलिंक मेन शीट, ओके। यहाँ पे क्लिक किया, वापस आ गए, फिर इनवॉइस, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे लिख दें गो टू मेन। अच्छा, गो टू लिखना ज़रूरी नहीं है, टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। असल काम ये कि टेक्स्ट होता है उस चीज़ के लिए कि आपका जो एंड यूज़र जो बैठा हुआ काम कर रहा है उसको पता चले कि क्या हो रहा है। पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन लिख दूँ तो भी काम होगा। असल चीज़ है ये हाइपरलिंक जो मैं बना रहा हूँ। तो मैंने कहा मेन यहाँ, तो ये देखें इनवॉइस मेन पे आ गए, अटेंडेंस मेन पे आ गए, रिजल्ट्स मेन से वापस आ गए। मेन होम कुछ भी लिख सकते हैं। गो टू वेब, अब ये वेब क्या चीज़ है? वेब का मसला है सीधा ये है कि आपने अगर गूगल पे जाना है, आपने यूट्यूब, आपने मतलब वट एवर, आपने कोई ईमेल भेजनी है, कुछ भी तरीका बिल्कुल सेम होता है। तरीका सेम किस तरह से कि मैं यहाँ आया गो टू वेब, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, मैंने कहा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पर आके मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दूंगा www.google.com। ठीक है, ये देखें खुद ही लिखा हुआ आ गया google.com, और यहाँ से आके आप इसको कह देते हैं ओके। तो गो टू वेब, और यहाँ से आके मैं इसका फॉर्मेट भी वही कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा, आपका अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये डायरेक्ट आपकी गूगल की URL को हिट करेगा और ये सीधा पहुँच जाएगा गूगल के मेन पेज पर। क्लिक किया तो यहाँ आप देखें कि ये गूगल की मेन स्क्रीन पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर YouTube या कुछ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे youtube.com, और youtube.com के बाद हम आ जाते हैं जनाब माई चैनल। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले अब मैं आपको बताऊं जो मेन समझने वाली चीज़ है। गो टू माई चैनल या ईमेल या कोई भी चीज़, बात एक ही होती है। आप जिस पेज पे भी जाना चाहते हैं, अगर आप कोई जूम की मीटिंग में जाना चाहते हैं या कुछ, मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ। जूम मेरे पास ऐप डली हुई थी, शायद अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आप यहाँ पे चाहते हैं कि जी मैं जूम की कोई मीटिंग आपने अरेंज करनी है या आपने चैनल पर आना है, आपने कहीं पे भी आना है, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप, जैसे ये मेरा चैनल है, ये मेरे चैनल की URL है, ये मेरे चैनल का एड्रेस है। आसान लफ्ज़ों में आपने इस एड्रेस को या राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और उसके बाद आप आ गए अपने एक्सेल में। आपने जैसे कहा गो टू माई चैनल, यहाँ पर आके आपने कहा इंसर्ट हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक में पूछ रहा है कि एड्रेस दो, तो वो मैंने एड्रेस जो कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया पूरा। ठीक है जी, और यहाँ से आके मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं खुद इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो में आपको ज़रा नज़र आए प्रॉपरली। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से एक दफ़ा ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। ये देखें अब मेरे पास ब्राउज़र ऑन नहीं है। मैं गो टू माई चैनल पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया तो ये सीधा पहुँचेगा कहाँ, ये देखें लोड कर रहा है, ये देखें सीधा यहाँ पहुँच गया। एक दफ़ा फिर देखते हैं, फिर क्लिक किया तो ये देखें ये लोड कर रहा है और ये यहाँ पहुँच गया। तो इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर ना हो, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे हो, जैसे ये क्लास 6 पे हो, या जो है अगर मेरी और डिफरेंट वीडियोज़ हैं, कुछ भी हैं, अगर इनमें हो किसी भी एक वीडियो पे मैं चाहता हूँ, जैसे ये वाली वीडियो है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, अब ये देखें ये इसका एड्रेस आ रहा है। आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब हम इसको कर देते हैं बंद। ठीक, और यहाँ पर आके हम इसको अगर एडिट करना चाहें तो हो सकता है। हाइपरलिंक में आए, ये जो पूरी थी ये रिमूव लिंक किया मैंने, ये देखें लिंक रिमूव हो गया। दोबारा क्लिक किया और यहाँ से वो जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये पेस्ट हो गया है। मैं इसको एक दफ़ा फिर फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वही वर्ड वाली वीडियो ओपन होगी। ठीक है, हाउ टू यूज़ टेम्पलेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा
कि किस तरह से जो है आप किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो पे आएँ, आप किसी भी तरह से आप कोई भी एक वेब पेज है, आपका कोई ईमेल है या कुछ है, मैं मिसाल के तौर पे जीमेल पे आ जाता हूँ, ठीक, आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल ओपन हो जाए, तो आपने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद जब आपका पेज ऑन होगा, आपने यहाँ से आके इसको कॉपी कर लिया, इसको बंद कर लिया, फिर आप ईमेल पे आ जाएं या यहाँ पर आ जाएं, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इंसर्ट, हाइपरलिंक, पेस्ट, ओके और सेव फाइल, सॉरी होम, फॉर्मेट पेंटर पे आके यहाँ, और ब्राउज़र मेरा बंद है। अब ये देखें, मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत इजी सी चीज़ है। असल चीज़ बस यही है कि आप फ्रंट पे कुछ भी लिखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने पढ़ रहा होगा बंदा, उसकी आसानी के लिए। बैक एंड के ऊपर हाइपरलिंक यही काम करता है। तो एक शीट से दूसरी शीट पे मूव करना हो, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, तो उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आके आपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया, आप जहाँ पे भी आपकी डॉक्यूमेंट कोई पड़ा हुआ होगा उसको आप यहाँ पे उसका नाम देंगे। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी स्विच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत ही आसान होगा। ईमेल एड्रेस, ये वही ईमेल एड्रेस, कोई पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस अगर आप चाहते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है, ये ज़रा समझिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी इंटरनेट के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक ईमेल एड्रेस खोल के दे देता है आपको, और सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर जो है मैसेज लिखना होता है और उसके बाद ओके कर देना होता है। तो उसका तरीका यही होता है। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस हो आपका या इस तरह से, तो उसके लिए भी तरीका यही है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। वहाँ पे आपने जैसे मिसाल के तौर पे लिख दिया, मैं यहाँ पर आके कहता हूँ हाइपरलिंक, इसको रिमूव किया और दोबारा हाइपरलिंक बनाया, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे मैंने कह दिया muniraziz.pk@gmail.com, सब्जेक्ट चेक मेल एग्जाम्पल, और ओके कर दिया। यहाँ आ जाते हैं फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर आके फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक किया, सेव किया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेल खुल गई, और इस मेल में जो है मेरा ईमेल एड्रेस और सब्जेक्ट दोनों चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी। अच्छा, चूंकि मैंने ये वाला अकाउंट बनाया हुआ नहीं है इसलिए ये आपके सामने शो नहीं हो रहा। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने बनाया हुआ है तो ये वो खुल जाएगा, या जो भी ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं तो वो इस तरह से आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।